तो फोर्टीनेट में आज हम लोगों का सेकंड लैब होगा। ठीक है, सेकंड लैब। तो लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्लास किया था उसमें हमने देखा था कि फोर्टीगेट फायरवॉल जो है, फोर्टीगेट फायरवॉल अगर उसको हमें एक्सेस करना है, ठीक है, उसको हमें एक्सेस करना है तो हमें एक नेटवर्क चाहिए, है ना। वी नीड ए नेटवर्क। तो हमने क्या किया था, हमने एक फोर्टीगेट फायरवॉल यूज़ किया था और उसको हमने एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया था, है ना। दिस वाज द नेटवर्क और इस नेटवर्क से हमने फोर्टीगेट फायरवॉल को एक्सेस किया था। ठीक है। हो गया। और दूसरा और एक काम किया था कि फोर्टीगेट फायरवॉल जो है इसके साथ हमने डायरेक्ट एक विंडोज़ पीसी कनेक्ट किया था, विंडोज़ पीसी। और इस विंडोज़ पीसी से कैसे एक्सेस किया जाता है एक फायरवॉल को, वो भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ठीक है ना इरफान, जयंत, तुम्हें मिस कुरीसा, सुनील, बोलो मनोज, माशाल्लाह। हाँ देखे ना तुम, मनोज। ठीक है। और बाकी बाकी तो है नहीं आज क्लास में, जो भी है तो रहने दो। ठीक है, ये हो गया। तो आज हमें क्या करना है, देखो आज फोर्टीगेट एक्सेस यूजिंग CLI। ठीक है। तो फोर्टीगेट फायरवॉल को हमें एक्सेस करना है CLI से। CLI का मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इससे हमें एक्सेस करना है। अब CLI से एक्सेस करके क्या वो मिनिमम कमांड्स है या बेसिक क्या कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ए फोर्टीगेट फायरवॉल, वो आज हमें डिस्कस करना है या फिर लैब में देखना है कि कैसे किया जाता है। ठीक है। और उसके लिए पहले हमें एक लैब चाहिए, तो वो लैब होगा इस तरह से। देखो हमें क्या करना है, एक फोर्टीगेट का फायरवॉल लेना है। ठीक है। और इस फायरवॉल का एक पोर्ट, लाइक पोर्ट 1, इसमें हमें कनेक्ट करना है एक नेटवर्क। ये नेटवर्क मान लो ये इंटरनेट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ईवेंजी जो है, ईवेंजी, क्योंकि हम लोगों को ईवेंजी में करना है। ठीक है। ईवेंजी में ये जो नेटवर्क लिया जाता है या फिर जो क्लाउड लिया जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इंटरनेट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्टेड रहता है। समझ में आया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ये हमें पता है। ठीक है। तो ये एक लेना है। तो क्लाउड को फोर्टीगेट फायरवॉल का पोर्ट 1 जो है इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद फोर्टीनेट फायरवॉल का पोर्ट 2 जो है, तुम दूसरा पोर्ट भी ले सकते हो, मैंने पोर्ट 2 लेके रखा है इधर। ठीक है। तो पोर्ट 2 के साथ एक स्विच कनेक्ट किया है और स्विच के साथ एक VPC, मतलब वर्चुअल पीसी एक कनेक्ट किया गया है। ठीक है। उसके बाद फोर्टीनेट फायरवॉल का ये पोर्ट 3 है और पोर्ट नंबर 3 के साथ एक दूसरा स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच के साथ एक विंडोज पीसी जो है वो कनेक्टेड है। समझ में आया मुझे वैसा। और इसमें देखो इसमें मैंने नाम कैसे रखा है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है। तो ये फोर्टीनेट का ये जो पोर्ट 2 है, जिसके साथ एक VPC मतलब वर्चुअल पीसी कनेक्टेड है, इसमें जो नेटवर्क एड्रेस है वो ये है 192.168.1.0/24। दिस इज लैन। फॉर एग्जांपल मान लो ये हम लोगों का लैन है और इसी लैन में से फोर्टीगेट फायरवॉल का ये जो पोर्ट 2 इंटरफेस है, इसमें IP एड्रेस आएगा 192.168.1.1। और ये जो VPC है, जो PC है, इसमें IP एड्रेस आएगा 192.168.1.2। ठीक है। तो ये सब हमें आज असाइन करना है, तो कैसे किया जाएगा वही हम लोगों को देखना है। ठीक है। उसके बाद पोर्ट 3 जो है, इसमें भी एक लैन है, उसका नाम सपोज मैंने DMG रखा है, DMG। और उसमें जो नेटवर्क है 172.16.0.0/16, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। और इसमें से पोर्ट 3 जो है, इसमें IP होगा 172.16.0.1 और इसके साथ स्विच कनेक्ट है, मतलब ये भी एक लैन है। और इसके साथ एक विंडोज पीसी कनेक्टेड है जिसमें IP एड्रेस है 172.16.0.2। समझ में आया। तो ये IP एड्रेस इसमें असाइन करना होगा। और देखो इसमें, देखो इसमें मैंने विंडोज पीसी लेके रखा है और इसमें VPC लेके रखा है। तुम्हारा मर्जी है, जो मर्जी करो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पता है, अगर तुमने ये वाला पीसी ले लिया ना, VPC, जिसको हम लोग वर्चुअल पीसी बोलते हैं, तो ये पीसी सेम काम करता है जैसा हम लोग का पैकेट ट्रेसर का जो पीसी है, उस तरह से ये काम करेगा। तो पैकेट ट्रेसर तुमने यूज़ किया है CCNA लेवल में, है कि नहीं। तो पैकेट ट्रेसर में जो पीसी होता है उसका काम क्या है, उसका काम है कि उस पीसी से हम मिनिमम काम कर सकते हैं, लाइक पिंग मार सकते हैं। ठीक है, किसी को पिंग करना है तो पिंग कर सकते हो।
अगर मान लो वेब ब्राउज़र खोलना है तो वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो मिनिमम काम जो है वो तुम इस पीसी में कर सकते हो। लेकिन अगर विंडोज़ लेवल में तुम्हें काम करना है, एक्चुअल में जो एक रियल विंडोज़ पीसी में जो होता है उस हिसाब से अगर काम करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, एक रियल विंडोज़ मशीन चाहिए। तो इसीलिए इसमें मैंने दोनों पीसी लेके रखा है। एक हो गया वीपीसी जो कि पैकेट ट्रेसर टाइप जैसा होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पिंग विंग हम लोग मार सकते हैं। लेकिन ये जो विंडोज़ वाला मशीन है, ठीक है, जिसमें IP 172.16.0.2 है, इसमें क्या है, इसमें मेरा विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली सेम काम करेगा जैसा एक विंडोज़ 7 मशीन काम करता है इन रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिकल सिनारियो में विंडोज़ 7 वाला मशीन जिस तरह से काम करेगा, ये मशीन सेम उसी तरह काम करने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम ब्राउज़र ओपन करके facebook.com, google.com ये सारा कुछ ओपन कर सकते हैं, जो काम हम पीपीसी में नहीं कर सकते। समझ में आया? मुझे वैसा इरफान, सुनील, मानस, जयंत, बाकी लोग ठीक हाँ है? सर। ओके। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन अभी इसमें क्या करना होगा, देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये जो पोर्ट 1 है इसके साथ मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है। याद रखना, ये तुम्हें पता ही है, जिसने पलो अल्टो किया होगा उसको पता है कि हम लोग जब ये नेटवर्क यूज़ करते हैं क्लाउड, तो क्लाउड का हम लोग MGMT क्लाउड वाला इंटरफेस यूज़ करते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट क्लाउड। उसमें बहुत सारा इंटरफेस होगा, उसमें से तुम्हें मैनेजमेंट क्लाउड वाला इंटरफेस लेना है। ठीक है, और इस इंटरफेस पे, मतलब ये जो क्लाउड है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस क्या होता है, जो तुम्हारा VMware मशीन में होता है। वो कौन सा मशीन, कहा गया मेरा VMware, अच्छा मैंने VMware ओपन ही नहीं किया, ये तो सिर्फ PDF है ना, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, VMware को ओपन करता हूँ, मतलब मुझे इवेंट रन करना है ना, मुझे वैसा नहीं। तो VMware वर्कस्टेशन मैंने रन ही नहीं किया, ये तो PDF था ना। तो VMware वर्कस्टेशन को तुम रन करो, पावर ऑन डिवाइस करो, मुझे वैसा नहीं। तो मैं ऐसे हूँ, हाँ। और इसमें क्या करना है, क्या करना होगा इसमें, इसमें क्या करना होगा, इसमें तुम्हें एडिट पे जाना है, ये एडिट। ठीक है, एडिट पे जाने के बाद इसमें जो है एक ऑप्शन आता है, ये पता है ना तुम लोगों को, पहले भी दिखाया होगा, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। ठीक है, इसमें तुम्हें क्लिक करना है। तो वर्चुअल नेटवर्क एडिटर जो है, इसमें क्लिक करने के बाद ये हम लोगों को दिखा रहा है VNet 8, जिसमें नेट एनेबल है। ठीक है, और इस, यही है हम लोगों का एडाप्टर, VMware मशीन जो है उसके लिए ये एडाप्टर है। और इस एडाप्टर का हमें नेट सेटिंग्स पे जाना है, और इसमें देखो नेटवर्क एड्रेस है ये वाला 192.168.93.0 मार्क्स हो गया ये। और इसमें गेटवे IP जो है 192.168.93.2 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो मेरा EVNG जो है, EVNG ये किस में रनिंग है, ये रनिंग है VMware पे, VMware। दैट मीन्स ये जो VMware पे मेरा EVNG रनिंग है, जो कि होस्ट मशीन है, इसमें जो IP एड्रेस मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 93.0, यहाँ से ऑटोमेटिक IP मिला। और मेरे केस में IP कितना मिलता है, 192.168.93.136, ये वाला IP मुझे मिलेगा। तुम देखना यही IP मुझे मिलेगा, तुम्हारे केस में दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये IP मिला। अभी देखो ये जो 192.168.93.2, याद रखना, ये जो भी तुम्हारे केस में जो भी IP होगा, इसमें गेटवे IP जो दिखाएगा, हमेशा याद रखना ये IP कहाँ होगा, ये जो तुमने क्लाउड यूज़ किया ना, क्लाउड, क्लाउड, इसमें हमेशा यही IP एड्रेस होगा। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 93.2 ये डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी तुम्हें लैब में क्लाउड यूज़ करना है, तो याद रखना इस क्लाउड का IP एड्रेस यही है, गेटवे IP जो इसमें दिखा रहा है। तो तुम्हारे केस में जो भी IP दिखाएगा वही क्लाउड का IP एड्रेस होगा, याद रखना। ठीक है, मुझे पहचान है, पहचान मुझे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें रूट, यूज़र नेम रूट होगा, पासवर्ड होगा ईव। अभी देखना मुझे क्या IP एड्रेस मिला, ये देखो मुझे IP एड्रेस मिला 192.168.93.136, वही नेटवर्क से IP मिला। अभी इस IP से मुझे क्या करना होगा, EVNG को एक्सेस करना होगा। तो ये सारा कुछ तुम्हें पता है कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक नया टैब ओपन करो,
और इसमें जाके ब्राउज़र में 192 ये वाला 168.93.136 को एक्सेस करो। अभी ईव आ रहा है तो इसमें यूज़र नेम होगा एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड होगा ईव। एंटर मारो तो ये देखो, तो ये मेरा पहले डायग्राम बना हुआ था जब मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, शुरू से इस डायग्राम को बना के लैब करा के दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना इसके बाद जो जो भी लैब होगा उस टाइम मैं तुम्हें क्लास में लैब बना के नहीं दूंगा, मैं पहले से ही बना के रखूंगा क्योंकि टाइम बहुत जाता है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, मतलब आज ये सेकंड लैब है, तो आज के लिए मैं बना के एक बार दिखाता हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद लेकिन नहीं बोलूँगा, हाँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट रेडीमेड मतलब लैब बना के रखूँगा, डायरेक्ट तुम लोगों को सिर्फ कमांड वमांड जो भी काम है वो करके दिखाऊँगा। मुझे वैसा नहीं इरफान, पैसा बुझी, जयंत, सुनील, मानस, अच्छा। पैसा बुझे, हाँ। तो अभी इसमें देखो ऐड न्यू लैब, पहले तुम्हें देखो क्या करना है। अगर नया लैब ओपन करना है तो तुम्हें इसमें जाना है, ये ऐड न्यू लैब, इसमें जाके कुछ भी एक नाम दे दो, सपोज मैं नाम देता हूँ डेमो बोल के, ठीक है। ये नाम दे दिया डेमो, अभी इसको सेव कर दो, ओपन हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, वो वाला डायग्राम याद करो, मुझे एक फोर्टिनेट फायरवॉल चाहिए। तो नोट पे जाओ, नोट, और यहाँ जाके तुम टाइप करो फोर्टीगेट। ये देखो फोर्टीनेट फोर्टीगेट, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है ये फोर्टीनेट फायरवॉल 7.0.5, ये ओएस का वर्जन है। आइकॉन क्या लेना है, देखो नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड, कितना फायरवॉल चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। आज के लैब जो होगा, आज का जो लैब होगा इसमें मुझे फायरवॉल एक ही लेना है, तो एक हो गया ये नंबर 1। उसके बाद उसका नाम फोर्टीनेट दिखाएगा, अगर नाम चेंज करना है मान लो इसमें मैं एफजी दे देता हूँ फोर्टीगेट, तो फोर्टीगेट नाम से डिस्प्ले होगा। आइकॉन क्या रखना है, आइकॉन मैं यहाँ से चेंज करके ये लाल वाला कर देता हूँ, ठीक है। ये मतलब स्टार्ट होने के बाद देखने में अच्छा लगता है, ये लाल वाला, ये जो लाल है, ठीक है, रेड वाला हो गया। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट इथरनेट पोर्ट इसमें 4 होगा, तो 4 ही रहने दो। और हमें अभी आगे जाके इसको क्या करना है, सेव करना है। कहाँ गया रे, यहाँ जाओ, दोबारा लिखो फोर्टीगेट, इसका नाम चेंज करके मैं एफजी फोर्टीगेट कर देता हूँ, और यह आइकॉन ये वाला ले लो। अभी नीचे इसको लाओ और सेव कर दो, सेव कर दो। तो ये देखो मेरा फोर्टीगेट फायरवॉल आ गया है, मुझे वैसा हो गया। अभी मुझे दो स्विच चाहिए, दो स्विच L2 स्विच, ठीक है। नोट पे जाओ, इसमें स्विच के लिए क्या करना है, IOL सर्च करना है, IOL। तो इसको IOL का इमेज पहले लोड कर लो, लोड करना होगा, लोड नहीं किया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। EVNG में पहले स्विच का इमेज लोड करना है। तो ये देखो नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि मेरा 2 लैन है तो मुझे स्विच कितना चाहिए, 2 स्विच चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं 2 लिखूँगा, नंबर ऑफ नोड्स मुझे 2 चाहिए, उसका नाम क्या होगा, स्विच होगा, उसका नाम होगा स्विच। और यहाँ देखो आइकॉन जो है ये राउटर का आइकॉन है, इमेज है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके स्विच का इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। स्विच का इमेज तुम ले लो यहाँ से, कोई भी स्विच का, स्विच का आ गया, स्विच ये देखो स्विच, ये स्विच L3 तुम कोई भी एक ले लो, मान लो ये वाला ले लेता हूँ मैं। और इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि स्विच में हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सेव कर दो। तो देखो इसमें 2 स्विच आ रहा है, तो एक स्विच इधर ले लो, ठीक है, और दूसरा वाला स्विच तुम यहाँ ले लो, ठीक है। हो गया 2 स्विच। अभी मुझे 2 पीसी लगाना है, तो एक में मैं क्या लगाऊंगा, पैकेट ट्रेसर वाला पीसी, इसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, पीपीसी बोलते हैं। तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, उसके बाद नोट पे जाओ और यहाँ पीपीसी, ये देखो वर्चुअल पीसी, पीपी सर्च करो मिल जाएगा, पीपीसी। कितना चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, एक, सेव कर दो, हो गया। तो इस पीसी को तुम इधर लाओ, हो गया। उसके बाद मुझे और एक रियल वाला विंडोज़ मशीन चाहिए, तो इसको नोट पे जाओ, नोट पे जाके यहाँ तुम विंडोज़ सर्च करो, ये देखो विंडोज़ का मेरा विंडोज़ 7 फिलहाल इंस्टॉल है यहाँ, ठीक है, आई मीन लोड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दो, सेव। तो ये मेरा विंडोज़ वाला मशीन हो गया, ठीक है। पहचाने मुझे, समझ में आया। अभी मान लो यहाँ तुम्हें लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करो, ये टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ जाओ, यहाँ जाके तुम लिखो 192.168.1.0/24, ये सपोज मेरा लैन सेगमेंट है, लैन, तो इसमें लैन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है, ये सेव कर दो।
तो ये जो लैन वाला पोर्शन होगा इधर होगा, और इसमें जो आईपी वगैरह देंगे तो वो सब मुझे अभी लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो अन्य, क्योंकि तुम्हें मालूम हो गया ना कैसे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, जैसे हो गया। अभी तुम्हें केबल खींचना है, ठीक है। तो फायरवॉल का ऐसे जाओ, जाके यहाँ स्विच के साथ कनेक्ट कर दो। बोल रहा है कि फायरवॉल का, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये वाला नहीं लेता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं कनेक्ट करता हूँ, हाँ। मतलब जैसा मैंने लैब बनाया उसी हिसाब से पोर्ट में ले लूँगा, ठीक है, सो दैट तुम्हें भी समझने में आसान हो जाए। हो गया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ एक क्लाउड लेना है। तो क्लाउड कैसे लेना है, राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक करो। अभी तुम्हें यहाँ नेटवर्क में सिलेक्ट करना है, नेटवर्क यहाँ सिलेक्ट करना है। और इसमें देखो नेम और प्रीफिक्स क्या नाम रखना है। सपोज मैंने बोल दिया इसका नाम मुझे इंटरनेट रखना है, ठीक है। और इसका ये जो टाइप है, इसमें जाके मुझे सिलेक्ट करना होगा ये वाला मैनेजमेंट क्लाउड, कर दो। और इसका जो आइकॉन है इसको चेंज कर दो, क्लाउड वाला आइकॉन ले लो, क्लाउड, तो देखने में अच्छा लगेगा। ये क्लाउड ले लिया, ठीक है, इसको सेव कर दो। हो गया, तो ये हो गया मेरा क्लाउड, ठीक है। अभी क्लाउड से क्या करना है, इसको केबल खींचो, यहाँ खींच दिया। तो देखो अभी क्या बोल रहा है कि फोर्टिनेट फायरवॉल का ये देखो पोर्ट 1 क्लाउड के साथ कनेक्ट करो। क्लाउड का कौन सा इंटरफेस होगा, मैनेजमेंट क्लाउड, क्योंकि वही वही वाला इंटरफेस मैंने चूज किया था, ठीक है। तो अभी सेव कर दो, सेव, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली फोर्टिगेट फायरवॉल का पोर्ट 1 से जो भी लेता है, देखो इसमें क्या ले रहा है, पोर्ट 2, हाँ ओके, पोर्ट 2 से क्या कर दिया, स्विच 2 को कनेक्ट कर दिया, स्विच 2। उसके बाद स्विच का इंटरफेस के साथ वीपीसी को कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो गया, हो गया, ये कनेक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, फोर्टिगेट फायरवॉल के साथ स्विच 3 को कनेक्ट करना है। तो ये पोर्ट 3 ले लिया, सेव कर दो इसको, ठीक है। अभी स्विच के साथ विंडोज पीसी को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कर दो, हो गया कनेक्शन। और ये है मेरा ये वाला नेटवर्क एड्रेस। यहाँ मेरा आईपी एड्रेस होगा 172.16.0.1। विंडोज़ वाला मशीन जो है इसमें मेरा आईपी एड्रेस होगा 172.16.0.2, ये वाला आईपी एड्रेस इधर होगा। यहाँ मेरा लैन पोर्शन है, नेटवर्क है 192.168.1.0/24। और इसका जो पोर्ट 2 है इसमें आईपी होगा 192.168.1.1। और जो ये पीपीसी मशीन जो है पीसी, इसमें आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.2, ठीक है। ये करना है। अभी यहाँ तक तो ठीक है। तो अभी इसमें क्या आईपी एड्रेस होगा, ये जो इंटरनेट है, तो इसमें क्या बोला था मैंने, अभी इसमें बाय डिफॉल्ट वही आईपी एड्रेस ले लेगा जिसको मैंने शुरुआत में दिखाया था। तो इसमें क्या आईपी एड्रेस था, 192.168.93.2 था, जो गेटवे आईपी दिखा रहा था मुझे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में पीएम मशीन का, ठीक है। तो इसमें आईपी एड्रेस है ये। दैट मीन्स अगर ये आईपी एड्रेस है तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस क्या दिखाया था, 192.168.93.0/24, दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। अभी देखो अगर क्लाउड को तुमने फोर्टिगेट फायरवॉल का पोर्ट 1 के साथ कनेक्ट किया, तो ये जो पोर्ट 1 है इसमें तुम्हें आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पोर्ट 1 विल ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यूजिंग डीएचसीपी, ठीक है। वो खुद ही एक आईपी एड्रेस ले लेगा, कहाँ से, इसी नेटवर्क से 192.168.93.0, यहाँ से आईपी ले लेगा। तो क्या आईपी ले लेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। दैट मीन्स यहाँ मुझे करना ये है कि पोर्ट 1 जो है, पोर्ट 1 विल ऑब्टेन आईपी, ठीक है, विल ऑब्टेन आईपी कहाँ से करेगा, फ्रॉम 192.168.93.0/24, कैसे, यूजिंग डीएचसीपी, डीएचसीपी से वो आईपी ले लेगा, ठीक है। तो ये होगा पोर्ट 1 का कहानी। बुझी वैसा ने पैसा बुझे, इरफान, जयंत, सुनील, बोलो समझ में आया कि नहीं, ऐसे। पैसा बुझे, हाँ ऐसे सर। करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो यही लैब है, इसमें अभी आगे, इसमें अभी हमें क्या करना है, फायरवॉल को एक्सेस करना है। तो CLI से हमें सपोज फायरवॉल का होस्ट नेम क्या होगा उसको चेंज करना है, आईपी एड्रेस देना है। तो इसमें इसमें हमें क्या क्या करना है पता है इस लैब में,
इस लैब में हमें करना है ये जो FortiGate फायरवॉल है, इसमें हमें होस्ट नेम जो है वो देना है। लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकली देखा था, ठीक है, होस्ट नेम कैसे चेंज किया जाता है। आज मैं तुम्हें कमांड से दिखाऊंगा कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें करना है आईपी कैसे असाइन किया, ये मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, आईपी कैसे असाइन किया जाता है स्टैटिकली, अगर स्टैटिक आईपी तुम्हें देना है। उसके बाद FortiGate फायरवॉल में डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो हम देखेंगे। उसके बाद फोर्टिनेट में पॉलिसी कैसे क्रिएट करता है, एक एग्जांपल दूंगा। और उसके बाद फोर्टिनेट में नेट कैसे एनेबल किया जाता है, नेट। तो ये सारा काम जो है, ये सारा काम हम लोग CLI से करेंगे, आज कमांड लाइन इंटरफेस से करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो काम है, ये सारा काम आज हम लोगों को करना है यूजिंग CLI, ठीक है ना इरफान, सुनील, जयंत, मानस और यस बाकी सर। जो भी हो कनेक्टेड, ठीक है। तो ये सारा काम आज हमें करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले अभी मैं PDF, तुम PDF फॉलो करना है। PDF में मैंने स्टेप बाय स्टेप अपना हैंड राइटिंग से लिख के रखा है, जब भी ये टाइपिंग हो जाएगा तुम लोगों को दोबारा ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा हैंड राइटिंग में है, तो हैंड राइटिंग में ही समझ लो, ठीक है, हो गया। तो देखो इसमें क्या है, In the previous class, we have seen how to access a FortiGate firewall using CLI. तो लास्ट क्लास में भी हमने किया था। Today, we will see how to configure a FortiGate firewall using CLI again. मतलब आज भी हम वही देखेंगे CLI से कैसे किया जाता है। तो let's draw the lab in the EVNG. हमने ऑलरेडी बना लिया है लैब, ठीक है। Start the devices and login. और देखो set host name on LAN and DMZ switch. ये ज़रूरत नहीं है, ये फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें स्विच में कुछ नहीं करना है आज, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। मैंने इसमें यही लिखा था कि स्विच का जो है होस्ट नेम, तुम होस्ट नेम चेंज कर दो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, दोनों स्विच में तुम्हें बाय डिफॉल्ट नाम स्विच दिखाएगा, ठीक है ना। स्विच में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, सिस्को का जो स्विच है उसमें बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या आता है, स्विच बोल के आता है। तो दोनों का अगर स्विच दिखाया तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, ये लैन वाला स्विच है या फिर DMG वाला स्विच है, दो जोन है ना हम लोग का उधर। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था कि होस्ट नेम चेंज कर दो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्विच में जाना ही नहीं है आज, ठीक है। तो पहले क्या करना है, स्टार्ट द डिवाइसेस एंड लॉगिन। तो डिवाइस को स्टार्ट कर दो और लॉगिन कर दो। तो कैसे करेंगे देखो, पहले मैं FortiGate फायरवॉल को राइट क्लिक करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो स्विच 2 है इसको स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद स्विच 3 जो है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल मैं VPC और विंडोज़ PC को स्टार्ट नहीं करूँगा, करना भी नहीं, क्योंकि एक साथ अगर तुमने सारा डिवाइसेस को स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है तुम्हारा PC जो है थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है। इसीलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट तुम्हें जितना मतलब जिसमें तुम्हें पहले काम करना है और उसमें काम करने के लिए जो भी डिवाइसेस तुम्हें आप चाहिए पहले उसको स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो अगर मैंने इसमें IP एड्रेस दिया पोर्ट 2, तो इसको ऑफ होने के लिए ये जिसके साथ कनेक्टेड है इथरनेट 00, तो ये वाला पोर्ट भी मेरा ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्विच को मुझे ऑफ करना होगा, दैट मीन्स इसको मुझे स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग बाद में VPC और विंडोज़ में काम करेंगे, तो इसको मैंने बाद में स्टार्ट करना है, फिलहाल नहीं करना है, मुझे वैसा। अगर तुम्हारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, रैम बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसर का स्पीड वगैरह अच्छा है, फिर तो तुम एक साथ कर सकते हो स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटर है कि जो पहले तुम काम, जिसमें पहले तुम्हें काम नहीं करना है उसको पहले स्टार्ट मत करो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, FortiGate फायरवॉल को मुझे एक्सेस करना है। तो FortiGate फायरवॉल जो है इसमें तुम्हें डबल क्लिक करना है, कर दो डबल क्लिक, सिंगल क्लिक से भी काम होगा, ठीक है। तो सिंगल क्लिक से हो गया। उसके बाद ये देखो ऐसे, ये तो पता ही है, ऐसे लॉगिन करना है, ओपन करो इसको, अभी ये आएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले मैं इसका चेंज सेटिंग्स पे जाके, अपीयरेंस पे जाके चेंज करके इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, देखो सीरियल नंबर ये बूट हो रहा है FortiGate। अभी देखो FortiGate फायरवॉल में तुम्हारा लॉगिन स्क्रीन आया है। तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है इरफान, सुनील, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा, यूजर नेम, मानस, बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है FortiGate को एक्सेस करने के लिए, एडमिन। एडमिन, बाय डिफॉल्ट एडमिन नाम होगा। तो इसमें क्लिक करो, इसमें लिखो एडमिन, हो गया, एंटर। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो पासवर्ड, कोई पासवर्ड होता नहीं है, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, डायरेक्ट एंटर मारना है। जब मैंने एंटर किया तो ये बोल रहा है कि नया एक पासवर्ड डाल दो, क्या डालना है, सपोज मैं ADMIN एडमिन ही डाल दिया।
और उसको कंफर्म करना है तो ADMIN एडमिन ही डाल दिया दोबारा। अभी देखो ये FortiGate VM64 KVM बोल के हैश, जैसा हम लोगों का राउटर में मोड होता है ना, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो इसमें भी ऐसा मोड है। तो ये हैश वाला मोड आ गया है, ठीक है, यहाँ आ गया। तो अब इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ से मैं कमांड शुरू कर सकता हूँ। कमांड कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस मोड, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे वैसा, तो ऐसे तुम्हें FortiGate फायरवॉल के अंदर जाना है। तो देखो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मेरा PDF में भी देखते जाओ सो दैट तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये जो है गो टू योर FortiGate फायरवॉल, ये लॉगिन स्क्रीन आया, तुमने एडमिन डाल दिया, पासवर्ड, उसमें पासवर्ड होता नहीं है, एंटर मारो, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डाल दो। उसके बाद देखो FortiGate VM64 KVM हैश यहाँ तक आया। आज अब मैं अब मुझे करना क्या है, ये जो FortiGate VM64 KVM मुझे शो कर रहा है, दिस इज नोन एज HN, मतलब इसको बोलता है होस्ट नेम। जैसा हम लोगों का राउटर में अगर एक्सेस किया बाय डिफॉल्ट नाम क्या आता है, राउटर गेटर डेन। स्विच को एक्सेस किया तो बाय डिफॉल्ट नाम आता है स्विच गेटर डेन। तो ये राउटर स्विच दिस आर नोन एज होस्ट नेम, ये होता है होस्ट नेम। और होस्ट नेम चेंज करने के लिए सिस्को राउटर या फिर सिस्को स्विच में जो कमांड होता है वो क्या होता है, होस्ट नेम, देन होस्ट नेम तुम डाल देते हो तो नाम ले लेता है कॉन्फ़िग मोड पे जाके, ठीक है। तो उसी तरह ये जो FortiGate VM64 KVM आया है, दिस इज द डिफॉल्ट होस्ट नेम। अगर इस नाम को मुझे चेंज करना है तो मुझे FortiGate फायरवॉल का कॉन्फ़िग मोड पे जाना होगा। और कॉन्फ़िग पे जाने के लिए तुम्हें कमांड क्या लगाना है, ये वाला कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल। जैसा सिस्को राउटर में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, जैसा तुमने राउटर ग्रेटर देन इसमें एनेबल टाइप किया, एंटर, देन राउटर हैश आएगा, आएगा कि नहीं। और इसमें तुम क्या लिखते हो, कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टी लिखने से क्या आता है, राउटर कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, और इसमें हैश आता है। तो ये राउटर कॉन्फ़िग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, GCM, ठीक है। तो उसी तरह FortiGate फायरवॉल का अगर तुम्हें ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाना है तो तुम्हें कमांड लिखना होगा कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, तो एंटर द ग्लोबल मोड, ठीक है। यहाँ जाने के बाद जब तुम ये कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल में एंटर करोगे ना, तब क्या आएगा, ये FortiGate VM KVM ये सेम नाम आएगा और इसमें ब्रैकेट में लिखा आएगा ग्लोबल बोल के, ठीक है। दैट मीन्स यू आर इन द ग्लोबल मोड नाउ। और अब तुम्हें क्या करना है, उसका होस्ट नेम चेंज करना है। तो उसके लिए कमांड क्या है, सेट, ठीक है, सेट कमांड लिखो, उसके बाद होस्ट नेम लिखो, जो भी तुम्हें नाम देना है नाम दे दो, फायरवॉल नेम चेंजिंग, तुम्हें नाम चेंज करना है कर दो। और तुम्हें पता है FortiGate फायरवॉल में कुछ भी अगर किया, कुछ भी सेटिंग किया, तो उसको सेव करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें लास्ट में क्या कमांड लगाना होगा, END, एंड कमांड लगा के उसको सेव करना है। जब तुम एंड टाइप करोगे और एंटर मारोगे ना, तो ये वाला जो नाम है FortiGate VM64, ये नाम चेंज होके तुमने क्या नाम दिया था, FG, तो ये वाला नाम इसमें अपीयर हो जाएगा, FG हैश बोल के। दैट मीन्स योर नेम इज चेंज, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ ये होता है या नहीं होता है, देखो तुम अभी तो अभी तुम FortiGate फायरवॉल पे जाओ, आया इसमें, तो इसमें क्या करना है, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, ये वाला कमांड लिखो, एंटर। तो ये देखा FortiGate VM64 ग्लोबल आया। तो अभी क्या करना है, सेट लिखो, उसके बाद लिखो होस्ट नेम, क्या लिखना है, सपोज FG FortiGate, एंटर मारो। देखो मैंने FG तो डाल दिया लेकिन नाम चेंज अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये सेव नहीं हुआ। तो इसको सेव करने के लिए तुम्हें इस पर क्या लिखना है, END, एंड लिखना है, एंटर मारो। देखो जहां मैंने एंड किया तो ये वाला जो नाम है FortiGate VM64 KVM, ये चेंज होके क्या हो गया, FG। तो इसमें क्या लिखा आ रहा है, FG, दैट मीन्स योर नेम इज चेंज। समझ में आया, आया समझ में, ठीक है। मान लो तुम्हें नाम दोबारा यस चेंज सर। करना है, सपोज कॉन्फ़िग, क्या करना है, कॉन्फ़िग, हाँ, पहले दोबारा जाओ, कॉन्फ़िग सिस्टम, इसमें भी टैब रन होता है, हाँ। सपोज SYS मैंने लिखा, अभी टैब डालो, टैब कीबोर्ड में टैब डालो, ये देखो सिस्टम खुद ब खुद ले लिया। G लिखो, L लिखो, टैब डालो, ये देखो ग्लोबल ले लिया, ठीक है। तो जैसे सिस्को राउटर सिस्को स्विच में होता है ना टैब का यूज़, तो सिमिलरली यहाँ भी होता है। तो एंटर मारो, तो FG ग्लोबल हुआ। अभी मान लो तुम्हें ये नाम चेंज करना है, तो सेट होस्ट नेम, सपोज तुमने डाल दिया नाम अनूप डाल दिया, एंटर मार दिया, एंटर तो मार दिया। अभी अगर तुमने इसमें एंड किया तो एंड करने से क्या होगा, FG चेंज होके अनूप हो जाएगा। चलो मैं एंड कर देता, एंड करो, ये देखो नाम चेंज होके क्या हो गया, अनूप हो गया, ठीक है। सिमिलरली सपोज कॉन्फ़िग सिस्टम, सिस्टम ग्लोबल, इसमें जाओ, इसमें जाके एंटर मारो, आया ग्लोबल मोड।
अभी सेट होस्ट नेम, सपोज तुम्हें क्या करना है, सेट होस्ट नेम सपोज तुमने 40 कर दिया, 40 FORTI 40 एंटर कर दिया। लेकिन तुमने एंटर करने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि ये नाम जो है एक्चुअली में मुझे देना नहीं चाहिए था 40, इसको मुझे नहीं अप्लाई नहीं करना है, इसको मुझे सेव नहीं करना है। तो अगर एंड किया तो क्या होगा, अनूप चेंज होके 40 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अप्लाई नहीं करना है, फिर तुम यहाँ एक कमांड लगा सकते हो, एबॉर्ट, ABORT, एबॉर्ट। एबॉर्ट कमांड डाल दो, ये कमांड जो है सेट होस्ट नेम 40 ये एबॉर्ट हो जाएगा, इसको वो रखेगा ही नहीं, एंटर मार दो, ये एबॉर्ट हो गया। मुझे वैसा समझ में आया ना। तो एंड होता है अप्लाई के लिए, एबॉर्ट होता है एबॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अनूप नाम नहीं रखता हूँ, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ जाके नाम जो है सेट होस्ट नेम सपोज मैं 40 ही रख देता हूँ, 40 कर दिया। अभी तुम यहाँ एंड कर दो, END एंड, ये देखो नाम चेंज हो गया, 40 हो गया। मुझे वैसा समझ में आया ना। इरफान, मनोज बोलो, जयंत, सुनील, बाकी लोग हाँ सर। जी सर। वैसे इजी है, अच्छा। इजी, इतना टफ नहीं है, इजी, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो तुम ग्राफिकली भी कर सकते हैं हाँ फोर्टिनेट हाँ के अंदर। ग्राफिकली ही हम ज़्यादा करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत है तो शुरुआत में मैं पहला थोड़ा कमांड दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर काम अच्छा हमें अच्छा अच्छा। ग्राफिकली ही करना है, ठीक है। हो गया ना। तो आज मतलब शुरुआत में एक दो क्लास हम लोग देख रहे हैं कि हाँ इसमें CLI कैसे यूज़ किया जाता है कि, लेकिन ज़्यादातर GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने एबॉर्ट वाला कहानी बोला इसमें तुम्हें लिखा है, तो ये पढ़ लेना, PDF तो मिल जाएगा, तो इसमें वही कहानी है, ठीक है। अभी मान लो, नाउ टू व्यू ऑल द कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स अवेलेबल इन द ग्लोबल मोड ऑफ द FortiGate फायरवॉल, ठीक है। अभी FortiGate फायरवॉल का जो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड है उसमें क्या क्या अवेलेबल कमांड्स है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम FortiGate ग्लोबल मोड पे जाओ, जाने के बाद शो फुल कॉन्फ़िगरेशन बोल के कमांड डाल दो, ठीक है। और उसमें बहुत सारा कमांड आएगा। अगर वहाँ से तुम्हें वापस आना है, मतलब ये वाला ग्लोबल हैश, ये हैश मोड में अगर वापस आना है तो तुम एग्जिट फ्रॉम द आउटपुट, मतलब हैश मोड में अगर तुम्हें वापस आना है तो कंट्रोल से या फिर क्यू, जैसा हम लोग का सिस्को राउटर स्विच में भी होता है। अगर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बहुत सारा कमांड आ रहा है, तुम्हें वापस अपना मोड पे जाना है तो क्या कर सकते हो, तुम क्यू प्रेस कर सकते हो या फिर Ctrl Z मार दो, तुम्हें वापस लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर सिस्को क्या है तो तुम लोगों को ये सारा मालूम है। तो अभी देखो मैं FortiGate फायरवॉल पे आता हूँ, FortiGate 40 जिसका नाम है, सपोज अभी 40 जो है इस मोड पे क्या क्या नंबर है, सॉरी क्या क्या कमांड है, तो देखने के लिए तुम यहाँ क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हो, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क डाला तो बोल रहा है कि दिस आर द कमांड कॉन्फिग, गेट, शो, डायग्नोज, एग्जीक्यूट, एलियस, एग्जिट, तो दिस आर द कमांड अवेलेबल इन दिस मोड, ठीक है। लेकिन मुझे कहाँ देखना है, ग्लोबल मोड में, तो कमांड क्या था, ये वाला कमांड कॉन्फिग सिस्टम ग्लोबल, गया ग्लोबल मोड में आया, और यहाँ तुम्हें लिखना है शो फुल, टैब डाल दो, ये देखो फुल कॉन्फ़िगरेशन, एंटर मारो, तो इसमें दुनिया भर का कमांड है, देखो सेट वाला कमांड बहुत सारा है, तो एंटर मारते जाओ, बहुत सारा कमांड है। मोर मोर मोर, ये जो नीचे दिखा रहा है मोर का मतलब क्या है, बहुत सारा कमांड इसमें है। तो मुझे आगे नहीं देखना है, वापस आना है, कहा अपना जो हैश वाला मोड है उसमें वापस आना है, तो तुम्हें क्या करना है, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है, क्यू मारो, ये देखो 40 ग्लोबल हैश पे आ गया, या फिर तुम Ctrl C भी प्रेस कर सकते हो। मुझे वैसा नहीं, वैसा मुझे गम्बला वैसे। हम्म नेक्स्ट देखो इसमें एक NB है, इन रियल सिनेरियो, मतलब फील्ड में, जब तुम फील्ड में काम करोगे, यू मस्ट कनेक्ट द FortiGate फायरवॉल ईदर बाय यूजिंग कंसोल केबल और बाय स्ट्रेट केबल फ्रॉम ए लैन PC टू टेलनेट और SSH। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना, टेलनेट SSH, मतलब लैन PC को कैसे कनेक्ट किया जाता है स्ट्रेट केबल से, या फिर तुम कंसोल भी लगा सकते हो रियल लाइफ में, ठीक है। बट दिस सर्विसेज मस्ट बी अलाउड ऑन द FortiGate फायरवॉल। तो FortiGate फायरवॉल में ये जो सर्विसेज है, मान लो अगर तुम्हें टेलनेट करना है, SSH करना है, तो फायरवॉल में ये सब क्या पहले तुम्हें अलाउ करना होगा। और हमेशा याद रखना, फील्ड में, रियल लाइफ में जो भी FortiGate फायरवॉल मिलता है हम लोगों को, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिकल के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस सेट रहता है वो होता है 192.168.1.99, ये वाला IP बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द फायरवॉल में होता है। और इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, पासवर्ड होता नहीं, अगर होगा भी तो पासवर्ड भी एडमिन ही होता है। ये सब क्या करता है बाद में
कंपनी जो है वो क्या करता है, चेंज कर देता है, एडमिन एडमिन रखता नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें यही आईपी एड्रेस मिलेगा FortiGate फायरवॉल में, 192.168.1.99, ठीक है। हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं कहा हूँ, किस मोड पे हूँ, ये ग्लोबल। ग्लोबल मोड से अगर वापस आना है बाहर, तो तुम यहाँ एबॉर्ट भी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ एंड भी कर सकते हो, END है, एंड करो, देखो ग्लोबल से बाहर आएगा, ये देखो 40 हैश पे आ गया, ठीक है। पैसा मुझे, अभी मुझे, अभी नेक्स्ट मुझे करना क्या है, नेक्स्ट देखो, अभी मैं FortiGate फायरवॉल में क्या करूँगा, शो सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। शो सिस्टम इंटरफेस, अगर ये वाला कमांड मैंने डाल दिया, शो सिस्टम इंटरफेस टू व्यू ऑल द इंटरफेसेस एंड आईपी एड्रेसेस ऑन दोस इंटरफेसेस, मतलब FortiGate फायरवॉल में क्या क्या इंटरफेसेस है, और उस इंटरफेसेस में क्या क्या आईपी एड्रेस है, या फिर क्या क्या सर्विसेज अलाउड है या फिर एक्टिवेट है, वो सारा इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें देखना है, तो तुम्हें कमांड लिखना होगा शो सिस्टम इंटरफेस। उसमें तुम्हें दिखाएगा कि पोर्ट 1 जो है, बोलेगा कि सेट मोड DHCP है, इस शोइंग तुम्हें दिखाएगा। अदर पोर्ट जो भी है उसमें ना DHCP होगा, ना ही आईपी एड्रेस आर शोइंग, कोई आईपी एड्रेस ना DHCP होगा। तो देखो तुम इसमें, मैं इसमें कमांड डालूंगा शो सिस्टम इंटरफेस, तो इसमें लिखो शो सिस्टम इंटरफेस, ठीक है, ये कमांड डाल दो, एंटर। तो इसमें देखो, ये देखो पोर्ट 1, ये पोर्ट 1 जो है, इसमें बोल रहा है कि सेट मोड DHCP, और इसमें बाय डिफॉल्ट देखो सेट अलाउ एक्सेस, पिंग अलाउ है, HTTPS अलाउ है, SSH HTTP, ये सारा सर्विसेज ऑलरेडी अलाउ है। किस पोर्ट पे, पोर्ट 1 पे। तो पोर्ट 1 कौन सा था, याद है, याद है, ये मेरा FortiGate फायरवॉल, ये जो कनेक्टेड था ना, क्लाउड, क्लाउड जो कनेक्टेड था, तो ये वाला जो था, ये वाला मेरा पोर्ट 1 था। तो ये पोर्ट 1 में बोल रहा है कि इसमें DHCP एनेबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें मेरा आईपी एड्रेस 192.168.93.2 है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, 93.0/24, मतलब इसी में से ये जो पोर्ट 1 है, इसमें एक आईपी ऑब्टेन किया जाएगा। तो क्या आईपी ऑब्टेन होगा, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में, मुझे वैसा नहीं इसमें, क्योंकि क्यों होगा ये ऑब्टेन, बिकॉज ये वाला पोर्ट जो है पोर्ट 1, इसमें सेट मोड DHCP, मतलब इसमें DHCP एनेबल है, दैट मीन्स ये पोर्ट जो है पोर्ट 1 कैन ऑब्टेन आईपी एड्रेस फ्रॉम DHCP, DHCP से वो आईपी ऑब्टेन कर सकता है, कहाँ से करेगा, ये 93.0/24 नेटवर्क से। बाकी जो भी है देखो, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, हालांकि पोर्ट 4 हमने यूज ही नहीं किया, पोर्ट 2 जो है, इसके साथ मैंने लैन कनेक्ट किया है, जिसका नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.0/24 है, और पोर्ट 3 जो है, इसमें जो कनेक्ट किया उसका नाम दिया मैंने DMZ बोल के, और इसमें मैंने नेटवर्क लगाया 170.16.0.0/16, ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। लेकिन इसमें देखो इंटरफेस में ना ही कोई आईपी एड्रेस है, ना ही कोई सर्विसेज अलाउ है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ना ही इसमें DHCP एनेबल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे पैसा पैसा मुझे। अभी ये देखो पोर्ट 1 जो था मेरा, ये जो पोर्ट 1 था, इसमें सेट मोड DHCP है, दैट मीन्स इस पोर्ट में आईपी एड्रेस खुद ब खुद मिल जाएगा, मतलब वो ऑब्टेन कर लेगा। तो इसमें क्या आईपी एड्रेस है मुझे देखना है, क्या आईपी एड्रेस अगर मुझे देखना है, तो तुम यहाँ कमांड लगाओ, डायग्नोस, ये वाला कमांड, डायग्नोस आईपी एड्रेस लिस्ट, ये वाला कमांड लगाओ, एंटर। जब देखो ये कमांड जब लगाया, तो ये बोल रहा है देखो पोर्ट 1 जो है, इसमें मुझे आईपी एड्रेस ये वाला मिला, 192.168.93.129, मतलब कौन सा नेटवर्क से मिला, वही 93.0/24, इस नेटवर्क से ये वाला आईपी एड्रेस मिला, जो कि क्लाउड में था 93.2, ठीक है। तो इसी नेटवर्क में से 93.129 आईपी मुझे मिल चुका है, कहाँ पे, पोर्ट 1 पे। क्यों मिला, बिकॉज इसमें DHCP जो है, DHCP मेरा एनेबल था, मुझे वैसा समझ में आया ना इरफान, बाकी लोग। अगर इसमें आईपी एड्रेस है, दैट मीन्स आई कैन एक्सेस द फायरवॉल ग्राफिकली यूजिंग दिस आईपी एड्रेस। तो अभी मैं ग्राफिकली ये वाला आईपी एड्रेस यूज करके अपना जो FortiGate फायरवॉल है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे, ये भी मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, चलो कोई बात नहीं, एक रिवीजन हो जाएगा, दिखाता हूँ। क्या करना है, तुम ब्राउजर में जाओ, कोई भी एक नया टैब ओपन कर लो, और इसमें ब्राउजर में तुम्हें लिखना है http:// ये वाला आईपी, ये देखो क्या आईपी मिला था, 129 ही था ना आईपी, हाँ 192.168.93.129। तो तुम्हें इसमें लिखना है http, एक सेकेंड,
तो http:// ये देखो नीचे आ रहा है FortiGate, मैंने पहले एक्सेस किया था तो इसलिए आया है 192.168.93.120 लिखो इसमें। ये देखो FortiGate फायरवॉल का आया, लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, तो इसमें तुम्हें यूजर नेम देना है एडमिन और पासवर्ड देना है एडमिन। एंटर मारो, देखना तुम्हारा FortiGate, नो थैंक्स नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें बिगिन पे जाओ, ओके ये सब डिफॉल्ट ले लो जो भी है, ओके। ये देखो FortiGate फायरवॉल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो मुझे यहाँ अभी डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। ये हो गया ग्राफिकल डिस्प्ले, मुझे वैसा जयंत समझ में आया ना, इरफान, मानस, सुनील, बाकी लोग तो ये हो गया ग्राफिकल। तो हमें ग्राफिकल में आज कुछ नहीं करना है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो ऐसे तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया, हो गया। अभी नेक्स्ट हमें आगे जाना है, कहाँ जाना है, पोर्ट 2, पोर्ट 2 पे अभी जाना है। क्या करना है देखो, अभी पोर्ट 2 जो है, पोर्ट 2 जो है वेयर द लैन इज कनेक्टेड, लैन का मतलब कौन सा लैन कनेक्टेड है, ये वाला 192.168.1.0/24। तुम्हें याद करने के लिए और मैं बोलूँ कि इस नेटवर्क में मेरा वो VPC कनेक्टेड था, वर्चुअल पीसी जो है, उस नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाला लैन। तो पोर्ट 2 जो है इसमें मेरा लैन कनेक्टेड है, देयर इज नो आईपी। तो अभी 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 हमने देखा पोर्ट 2 में ना ही कोई आईपी एड्रेस है, ना ही DHCP एनेबल था। पोर्ट 3 जो है उसमें भी आईपी नहीं है और उसमें भी DHCP एनेबल नहीं था, है कि नहीं। तो पोर्ट 2 जो है उसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं था। नाउ वी विल सेट आईपी ऑन पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 में हमें आईपी एड्रेस सेट करना है, तो कैसे करेंगे, FortiGate फायरवॉल पे जाओ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, अभी तुम्हें इंटरफेस के अंदर जाना होगा। जो कमांड होगा कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, जब डालोगे FortiGate का होस्ट नेम दिखाएगा तुम्हें, और इसमें ब्रैकेट में लिखा आएगा इंटरफेस बोल के, और इसमें आएगा हैश। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट 2। तो पोर्ट 2 में अगर कुछ भी करना है तो तुम्हें कमांड लिखना होगा एडिट, लिखने के बाद पोर्ट 2 डाल दो इसमें। उसके बाद अभी जो मुझे आईपी डालना है, देखो पोर्ट 2 में मुझे क्या आईपी लिखना है, आईपी क्या डालना है पोर्ट 2 में, पोर्ट 2 में ये वाला आईपी एड्रेस 192.168.1.1। तो ये आईपी अगर मुझे देना है, दैट मीन्स दिस विल बी माय स्टैटिक आईपी एड्रेस, है कि नहीं, DHCP नहीं है, मुझे स्टैटिकली देना है कि नहीं, मैन्युअली देना है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी ये जो मतलब ये जो पोर्ट है, पोर्ट 2 जो है, जब तुम एडिट पोर्ट 2 करके एंटर डालोगे तो इसमें FortiGate फायरवॉल का होस्ट नेम और इसमें लिखा आएगा ब्रैकेट में पोर्ट 2, इस तरह से लिखा आएगा, मतलब तुम पोर्ट 2 के अंदर हो। उसके बाद तुम्हें लिखना है सेट मोड स्टैटिक। इसमें 3 मोड होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है DHCP, एक होता है PPOE, ठीक है। तो इसमें सेट मोड, अगर तुमने सेट मोड किया है, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क डाला तो तुम्हें ये 3 ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन दिखाएगा, ये 3 ऑप्शन कि तुम स्टैटिक कर सकते हो, DHCP, PPOE कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, स्टैटिक करना है। उसके बाद आईपी एड्रेस जो भी देना है तुम्हें कमांड लिखना है सेट आईपी, आईपी एड्रेस डाल दो, उसका सबनेट मार्क्स डाल दो। अगर ऐसे नहीं देना है, और तुम ये भी कर सकते हो, सेट आईपी 192.168.1.1 डाल दो और उसका CIDR जो है 24 डाल दो। अगर तुमने सबनेट मार्क्स नहीं डाला, ये नहीं डालने से भी होगा, तुम डायरेक्ट 24 डाल दो। तो हम लोगों का 2 इंटरफेस है, मैं एक में सबनेट मार्क्स दे के डालूंगा और एक में मैं CIDR दे के डालूंगा, दोनों ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पोर्ट में मुझे सेट अलाउ एक्सेस HTTP करना है, HTTPS पिंग SSH। अगर ये सब मैंने अलाउ नहीं किया तो ये जो मेरा पोर्ट 2 है इसमें ये सारा सर्विसेज काम नहीं करेगा, दैट मीन्स यू कैन नॉट पिंग द इंटरफेस, अगर उसमें तुमने पिंग एनेबल नहीं किया, या फिर अगर तुमने उसमें SSH एनेबल नहीं किया तो उस पोर्ट से तुम FortiGate को SSH नहीं कर सकते। तो ये सारा सर्विसेज उसमें अलाउ करना होगा। उसके बाद जैसा हमने सिस्को राउटर में एक इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन सेट किया था या फिर करते थे, उसी तरह ये जो पोर्ट 2 है इसमें भी तुम एक डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, या फिर इसका नाम चेंज करते हो कि सेट एलियास लैन, मतलब गिविंग ए रोल और डिस्क्रिप्शन टू पोर्ट 2। और उसके बाद वो तुम एक रोल भी दे सकते हो, सेट रोल, सपोज ये लैन के लिए है। तो ये सब जो है ये सब ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है, मुझे वैसा है। इस तरह से मुझे करना है। तो मुझे अभी क्या करना होगा, अपना लैब पे आता हूँ, ठीक है। तो ये, तो मुझे कहाँ जाना है, याद रखना ये वाला इंटरफेस पोर्ट 2, ठीक है। तो ये पोर्ट 2 जो है इसमें मुझे आईपी एड्रेस स्टैटिकली असाइन करना है 192.168.1.1। देखो ये लॉग आउट हो गया, तो इसमें एडमिन लिखो और पासवर्ड मेरा एडमिन ही था, एडमिन, ठीक है, ये आ गया। अभी मुझे लिखना होगा कि कॉन्फ़िग सिस्टम
इंटरफेस, तो इंटरफेस के अंदर मुझे जाना है। ये देखो 40 इंटरफेस आया, ठीक है। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट 2 है ना, पोर्ट 2। तो तुम्हें इसमें लिखना है एडिट पोर्ट, एक साथ लिखो 2, गैप नहीं होगा, हाँ, पोर्ट एंड 2 के बीच में स्पेस नहीं है, एक साथ लिखना है। एंटर डाल दिया। अभी देखो 40 पोर्ट 2 बोल के आया, मतलब अब तुम पोर्ट 2 के अंदर हो। अभी यहाँ मुझे क्या करना है, सेट मोड, सेट मोड, यहाँ क्वेश्चन मार्क डालो। देखा, इसमें 3 ऑप्शन है, तुम स्टैटिक कर सकते हो, DHCP या फिर PPOE। तो मुझे क्या करना है, स्टैटिक, तो तुम इसमें स्टैटिक डाल दो कि मुझे स्टैटिक IP देना है। एंटर हो गया। अभी सेट IP, क्या IP देना है? 192.168.1.1। चलो इसमें मैं मार्क्स डाल देता हूँ, 255.255.255.0। एंटर हो गया। उसके बाद इस पोर्ट में मुझे अलाउ करना है, सेट अलाउ एक्सेस, क्या क्या सर्विसेज अलाउ करना है। मान लो मुझे HTTP करना है, मान लो मुझे HTTPS करना है, मान लो मुझे पिंग अलाउ करना है, मान लो मुझे SSH अलाउ, और भी कुछ चाहिए तो डाल दो इसमें। एंटर हो गया। उसके बाद इसमें डाल दो कि सेट एलियास, अगर देना है तो दो, सपोज ये लैन है। उसके बाद इसका एक रोल देना है, तो सेट रोल, सपोज मैंने लैन दे दिया। एंटर। मुझे वैसा है, समझ में आया? आया समझ में? जी सर। इरफान समझ में आया कि नहीं? सुनील, ठीक है, इस तरह से IP। अभी देखो, अब मुझे बताओ, ये जो पोर्ट टू इंटरफेस जो है, ये जो पोर्ट, ओके। हाँ, ये जो पोर्ट टू इंटरफेस है, जिसको एडिट करके ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया, क्या ये, क्या ये इंफॉर्मेशन सेव इस इंटरफेस में हुआ है? क्वेश्चन मार्क, यस और नो, सेव हुआ या नहीं हुआ? बोलो। नो। नो, वाई? क्यों? एंड नहीं किया। एन एंड दिया नहीं नहीं। किया, हाँ, तो हमें क्या करना होगा भाई, ENDN लगाना है, तब जाके ये सेव होगा। तो यहाँ क्या लिखना है, ENDN। एंटर। अब सेव हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, चेक करना है लिया कि नहीं, देखो। तो सिस्टम 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 इंटरफेस कमांड इसमें डाल दो, इंटरफेस, एंटर मारो। तो देखो आया है कि नहीं आया है, पोर्ट 2 में देखो आया। ये देखो मेरा पोर्ट 2 इंटरफेस, IP 192.168.1.1 मार्क्स दिखा रहा है। अलाउ एक्सेस तुमने जो भी क्या दिखा रहा है, सेट एलियास लैन, तो जो भी मैंने मिनिमम कॉन्फ़िगर किया था वो सारा यहाँ मुझे शो कर रहा है। लेकिन पोर्ट 3 में फिलहाल कुछ नहीं दिखा है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, ये वाला जो पोर्ट 3 है, यह अभी मुझे IP देना होगा, ठीक है, पोर्ट 3। तो पोर्ट 3 में अभी क्या करना है, इसका नेटवर्क एड्रेस ये है, ठीक है। तो अभी देखो पोर्ट 3 में मुझे जाना है, ये वाला इंटरफेस, और ये क्या है, ये /16 वाला नेटवर्क है, ठीक है, मतलब CID है। तो क्या करूँगा अभी, कॉन्फ़िग, तो तुम्हें दोबारा लिखना है कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर जाओ तुम। अभी इंटरफेस आया, अभी तुम्हें लिखना है एडिट पोर्ट 3, पोर्ट 3 लिखना है, ठीक है, हो गया। एंटर। तो देखो पोर्ट 3 के अंदर आया। अभी करना है सेट मोड, सेट मोड स्टैटिक, मुझे स्टैटिक IP देना है। क्या IP देना है, सेट IP 172.16.0.1, मार्क्स क्या होगा, 255.255.0.0। सबनेट मार्क्स तुम्हें नहीं लिखना है सपोज, तो इसको बैक स्पेस मार के हटाओ, इसको हटा के इसमें क्या लगाना है, स्लैश, क्या है इसका CID 16 डाल दो, ले लिया, ठीक है। ऐसे भी तुम IP डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेट अलाउ एक्सेस, क्या क्या अलाउ करना है, मान लो HTTP, HTTPS, पिंग, SSH, ये सारा सर्विसेज अलाउ कर दो उस इंटरफेस पे। उसके बाद सेट एलियास, क्या, सपोज ये मैंने नाम दिया था DMG बोल के, ठीक है ना, DMG, उसके लिए कोई भी नाम दे दो, जैसा इसमें मैंने लैन नाम दिया या DMG, तुम कुछ भी, राम जोदू मधु हरी, कोई भी गर्लफ्रेंड का नाम जो भी देना है दे दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद सेट रोल, इसमें रोल डालो, रोल कुछ भी डालो, मान लो इसका भी मैं एक रोल देता दिया, ये सब ऑप्शनल है, देना है दो, नहीं देना है मत दो, हो गया। अभी इसमें भी मुझे एन करना होगा, एन कर दिया। अभी तुम लिखो शो, मुझे दिखाओ सिस्टम इंटरफेस, मुझे शो करो, और पोर्ट 3 में जाके देखो आया है या नहीं आया। ये देखो पोर्ट 3, पोर्ट 3 में जो IP एड्रेस डाला था, जो भी क्या, वो आ चुका है, ठीक है। मुझे वैसा समझ में आया ना, इस तरह से IP एड्रेस इंटरफेस में असाइन किया जाता है। मुझे वैसा जयंत समझ में आया? बोलो हाँ बाकी जी सर। लोग, अच्छा। ऐसे। तो यहाँ तक हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा मशीन्स है, सिस्टम जो है, उसमें तुम्हें IP एड्रेस देना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज करो, पहले मैं इस मशीन में, हाँ, कुछ बोला, हाँ, ओके।
तो ये जो है VPC, पहले मुझे इसमें IP एड्रेस देना है, तो इसमें क्या करना है, राइट क्लिक, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दो, स्टार्ट। और ये जो विंडोज़ वाला मशीन है इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक देन स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो पहले मैं इसमें IP एड्रेस देता VPC में। तो VPC में अगर IP एड्रेस देना है, कैसे देना होगा, देखो VPC पे क्लिक करो, ओपन करो। ठीक है, ये देखो तुम्हें दिखा रहा है VPC, VPCS मतलब वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम, इसके अंदर हो। यहाँ अगर तुम्हें IP देना है, कौन सा IP, 192.168। देखो इसमें क्या क्या होगा, इस सिस्टम में मुझे IP देना है ये वाला, इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255 255 2550, बिकॉज CIDR 24 के अंदर है, ये हो गया। और 192.168.1.1, दिस विल बी द डिफॉल्ट गेटवे IP एड्रेस फॉर दिस PC, है ना, यस। तो कैसे सेट करना है, अभी देखो तुम्हें इसमें लिखना है IP 192.168.1.2, इस तरह से लिखना है। उसके बाद उसका मार्क्स डाल दो 255 255 255.0, उसके बाद उसका गेटवे डाल दो 192.168.1.1, बस एंटर मारो। अभी देखो चेकिंग फॉर डुप्लीकेट, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हो सकता है इसमें तुम्हारा और भी VPC हो सकता है ना। मान लो यहाँ तुमने और एक VPC कनेक्ट कर दिया, VPC, तो इसमें अगर तुमने 1.1 IP दिया होता पहले, तो ये सॉरी 1.2, ये वाला IP अगर मान लो इस मशीन में तुमने ऑलरेडी दे चुका था, तो क्या होगा, जब ये 1.2 इसमें दिया तो वो नहीं लेगा, इसलिए इसने दिखाया तुम्हें एक मैसेज कि चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस, मतलब और किसी के पास ये वाला एड्रेस है क्या, अगर है तो इसमें तुम्हें एरर दिखाता, लेकिन फिलहाल नहीं है इसलिए ले लिया। तो देखो ये बोल दिया कि हाँ मेरा IP 1.2 है, मार्क्स ये हो, और मेरा गेटवे जो है वो है 1.1, ये वाला हो गया मेरा गेटवे। मुझे वैसा हो गया। तो अगर हो गया, दैट मीन्स अभी तुम इस PC से फायरवॉल का जो ये पोर्ट 2 है जिसमें 1.1 IP है, इसको पिंग मार के देखो पिंग मिलेगा कि नहीं, देखो अभी पिंग। तो यहाँ से पिंग मारो PINC 192.168.1.1, एंटर आया 84 बाइट्स फ्रॉम 192, तो इसका आउटपुट थोड़ा अलग हिसाब से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पिंग हो रहा है। बुझी वैसा नहीं, पैसा बुझी, समझ में आया, ऐसे आया समझ में। चलो इसको मिनिमाइज करो, अभी मिनिमाइज। अभी मैं ये विंडोज़ वाला मशीन से इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर, तो इसको क्लिक करो, ओपन करो, और इसमें मुझे क्या IP एड्रेस देना है, इसमें देना है 172.16.0.2, दिस इज द IP एड्रेस। इसका मार्क्स क्या होगा, /16 है, दैट मीन्स 255 255.0.0, और 16.0.1 मतलब 172.16.0.1, दिस विल बी द डिफॉल्ट गेटवे IP एड्रेस ऑफ दिस PC, इसका गेटवे होगा। ठीक है ना, तो यही सब मुझे अभी सेट करना है अपना विंडोज़ वाला मशीन पे। तो देखता हूँ आया है कि नहीं, तो ये आ रहा है, देखो ये लाइव एकदम रियल विंडोज़ जैसा आ रहा है। ठीक है, रियल में जो विंडोज़ होता है उसी हिसाब से यहाँ हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेने दो। तो हमें पता है कि इवेंजी में जो हम विंडोज 7 वाला इमेज जो लेते हैं, विंडोज 7 वाला जो PC होता है, उसका पासवर्ड होगा कैपिटल TEST 123। मतलब अगर तुमने मेरे से लिया ना ये इमेज, और मेरे से ही लिया ना इमेज, तो मेरे से अगर इमेज लिया तो ये विंडोज 7 वाला मशीन जो है इसका पासवर्ड ये वाला है। अगर किसी दूसरे में भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो देख लेना। अगर मेरे से लिया इमेज तो उसका पासवर्ड यही है, test123। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसमें जाओ, इसमें जाके तुम्हें इसमें लिखना है कैपिटल TEST 123, एंटर। ठीक है, ये विंडोज लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें मुझे क्या करना है, IP एड्रेस डालना होगा ये वाला 172.16.0.2 255 255.0.0, और उसका गेटवे होगा 16.0.1। ये पोर्ट 3 में जो IP एड्रेस है, तो इसका IP एड्रेस कहाँ से दूँ, यहाँ से तुम दे सकते हो, यहाँ ये जो राउंड राउंड आता है ना, या फिर कंट्रोल पैनल पे जाके तुम डायरेक्ट कमांड मार के भी ओपन कर सकते हो। ये देखो ओपन नेटवर्क, ये वाला ना, ये ये वाला, ये ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसको क्लिक करना है तो ये ओपन होगा। ये देखो चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, तो इसमें आओ, ये लोकल एरिया कनेक्शन है, प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज, यहाँ जाके तुम्हें IP वर्जन 4 पे जाना होगा। ये सब तो पता ही है ना, ये सब देते रहते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, बिकॉज मुझे मैन्युअली IP देना है स्टैटिक। तो क्या करना होगा, इसमें
इसमें तुम्हें लिखना होगा 172.16.0.2 टैब डालो, सबनेट मास्क ले लिया। गेटवे होगा 172.16.0.1 हो गया, इसको क्लोज कर दो। ये आईपी ले लिया होगा, अगर लिया कि नहीं देखना है तो लोकल एरिया कनेक्शन इसमें राइट क्लिक करो, आ जाओ मेरे भाई। चलो डबल क्लिक करो तो हाँ अभी ले रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है आज ये। ये हाँ स्लो चल रहा है तो इसको क्लोज कर दो। तो अगर मैंने इसमें राइट क्लिक किया तो ये देखो स्टेटस, स्टेटस पे जाओ, डिटेल में जाओ, डिटेल इसमें देखो दिखाएगा आईपी एड्रेस लिया है या नहीं लिया है। देखो स्लो से डिसेबल डबल ओपन राइट क्लिक और डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया ना, एनेबल करना है सॉरी। तो इसको राइट क्लिक करके एनेबल हो गया। अभी इसमें जाके मुझे राइट क्लिक करना है, स्टेटस पे जाना है और डिटेल पे जाना है। देखो आईपी ले लिया, देखो 172.16.0.2 मार्क्स ले लिया, गेटवे ले लिया, ठीक है। तो अगर ले लिया इसको क्लोज कर दो और इसको तुम मिनिमाइज करके रखो, क्योंकि बाद में मुझे ये स्क्रीन और चाहिए, इसको मिनिमाइज करके रख दो, ठीक है। अभी इसका देखो नीचे कमांड प्रॉम्प्ट है ये सी, इसको ओपन करो और यहाँ से उसका जो गेटवे है, गेटवे को पिंग मारो। कौन सा आईपी 172.16.0.1, तो यहाँ लिखो पिंग 172.16.0.1, एंटर डालो। देखा पिंग हो रहा है, पिंग हो गया। पैसा बुझी पैसा इरफान, समझ में आया? सुनील, मानस, जयंत, हाँ सर। बाकी हाँ हाँ। आइए सर। पैसा तो इसका कहने का मतलब ये है अपना जो लैन है, लैन और फायरवॉल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी मेरा ओके है। अभी मुझे बाहर जाना है, बाहर का मतलब मुझे इंटरनेट जाना है, इंटरनेट, ठीक है। कहाँ से जाना है? ये जो मेरा लैन वाला पीसी है वहीं से जाना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं कौन सा पीसी में हूँ? ये लैन वाला, मतलब डीएमजी वाला जो मेरा लैन था इसका 172.16.0.2 इस मशीन में फिलहाल मैं हूँ। तो मैं काम करता हूँ, इस मशीन से इंटरनेट मिलेगा कि नहीं मुझे देखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्लाउड है ईवेंजी का, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इंटरनेट मिलना चाहिए, तो देखता हो इंटरनेट मिलेगा कि नहीं। तो इंटरनेट चेक करने के लिए यहाँ जाओ, तुम पिंग डालो, पिंग 8.8.8.8 गूगल डीएनएस सर्वर को पिंग मारो, एंटर मारो, देखो नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। देखा रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, दैट मीन्स पिंग नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, तो अपना जो VPC था उसमें जाओ, ये वाला VPC था, ये 192.168.1.2 वाला, यहाँ से तुम पिंग मारो 8 को, 8.8.8.8 पिंग मारो, देखो इसमें भी नहीं मिलेगा। देखा 888 टाइम आउट मुझे दिखा रहा है, ये देखो टाइम आउट आ रहा है। तो ये जाना चाहिए था, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्यों नहीं जा रहा है? देखो यहाँ से और सर यहाँ से, डिसेबल टाइपिंग। हाँ यहाँ से ट्रैफिक ऐसे जाना होगा, है कि नहीं? ऐसे जाना होगा और यहाँ से भी ट्रैफिक इस तरह से जाना होगा। कहाँ? 8888 के पास जाना होगा, जो कि इंटरनेट में है। ये गूगल का डीएनएस सर्वर एड्रेस है एक, ठीक है। लेकिन वह जाएगा कैसे? वो कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? फोर्टिगेट फायरवॉल जो है उसको रूट नहीं मालूम, कि मुझे अगर बाहर ट्रैफिक भेजना है थ्रू इंटरनेट तो उसके लिए मुझे रास्ता दिखाना होगा मुझे, तो उसको रास्ता नहीं दिखाया। डेट मीन्स क्या होगा? फोर्टिगेट फायरवॉल से अभी इंटरनेट डायरेक्शन जो है, यहाँ तुम्हें एक क्या देना है? डिफॉल्ट राउट देना है, डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तुम्हें डिफॉल्ट राउट देना होगा कि कोई भी नेटवर्क कहीं भी अगर जाना चाहे तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस इंटरफेस में पैकेट को ड्रॉप करना है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.93.2, दैट मीन्स नेक्स्ट हॉप। सिस्को का याद है कि नहीं? सिस्को में डिफॉल्ट राउटिंग किया था ना, याद है? उसका सिंटेक्स जो है, यस सर। नेटवर्क वेटवर्क देने के बाद क्या दिया जाता है लास्ट में? नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो ये फोर्टिगेट के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा? ये क्लाउड होगा। तो क्लाउड में क्या आईपी एड्रेस है? 93.2, दैट मीन्स दिस विल बी द नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो इसी से बाहर जाएगा। तो अभी पहले मुझे क्या करना है? डिफॉल्ट राउट एक देना है, ठीक है। तो कैसे दूंगा डिफॉल्ट राउट? देखो, तो ये वाला पेज हो गया, हाँ ये सब कर लिया हमने, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है।
अभी देखो ये, तो यही बोला फ्रॉम द बोथ पीसी वीपीसी एंड विंडोज टुवर्ड्स इंटरनेट ट्रैफिक इज नॉट मूविंग, व्हाई, बिकॉज फॉर इट वी मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर समथिंग लाइक राउटिंग पॉलिसीज, ये सब FortiGate फायरवॉल में पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो पहले मुझे करना है राउटिंग। सो लेट्स कॉन्फ़िगर ए स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट एट FortiGate फायरवॉल। कैसे करना है? अगर राउटिंग करना है तो FortiGate फायरवॉल पे जाओ, जो भी होस्ट नेम है तुम्हारा, कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक बोल के कमांड डालना है। ठीक है, ये कमांड जब हम डालेंगे तब लिखा आएगा FortiGate स्टैटिक बोल के लिखा आएगा, मतलब तुम स्टैटिक राउटिंग के अंदर हो, प्रोसेस के अंदर हो। और उसके बाद एडिट करना है वन इज द सीक्वेंस नंबर। देखो, टू ऐड ए न्यू एंट्री, वन इज द सीक्वेंस नंबर, मतलब तुम्हें एक नया एंट्री उसमें डालना है। तो न्यू एंट्री डालने के लिए उसमें एक नंबर देना है, कोई भी नंबर ले, तुम एडिट 2 भी कर सकते हो, एडिट 3 भी कर सकते हो, कुछ भी, एनी नंबर यू कैन यूज। ठीक है, तो एडिट 1 डाल दिया मैंने, मतलब ये वन जो है, वन का मतलब इस वन के अंदर मुझे अभी स्टेटमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट ऐड करूंगा? जब तुम वन डालोगे तो FortiGate फायरवॉल का होस्ट नेम, देन ये ब्रैकेट में वन लिखा आएगा, मतलब ये तुम वन के अंदर हो। अभी इसमें मुझे क्या करना है? सेट करना है DST। DST का मतलब डेस्टिनेशन, कहा जाएगा ट्रैफिक 0.0.0.0/0, दैट मीन्स डिफॉल्ट राउट एनी। इसका मतलब क्या है? एनी नेटवर्क, एनी नेटवर्क, एनी मार्क्स, कोई भी मार्क्स हो, एनी सबनेट मार्क्स, कहीं भी जाना हो डेस्टिनेशन। उसके लिए FortiGate फायरवॉल का नेक्स्ट हॉप कौन होगा? वो क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड में आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.93.2। मेरे केस में ये आईपी एड्रेस है, तो तुम्हें इस आईपी को सेट करना है। सेट गेटवे, मतलब नेक्स्ट हॉप जो होगा वो होगा ये वाला आईपी एड्रेस। और उसके बाद बोलो सेट डिवाइस पोर्ट 1, मतलब ये जो मैंने कॉन्फ़िगर किया, ये डिवाइस किसके लिए है? पोर्ट 1 वाला जो इंटरफेस है उसके लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है। पोर्ट 1 का मतलब क्या है? ये तुम्हारा FortiGate फायरवॉल था, FortiGate, और ये तुम्हारा क्लाउड के साथ कनेक्टेड था, है कि नहीं? और यहाँ मेरा 93.2 आईपी एड्रेस है, और ये वाला FortiGate का इंटरफेस जो था पोर्ट 1, मैंने बोला इस इंटरफेस के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके बाद क्या करना है? ये सारा करने के बाद तुम्हें इसमें एंड, मैंने इसमें एंड नहीं लिखा क्योंकि वो तो तुम्हें पता है ना, एंड करना है। एंड करने से क्या होगा? ये सेव हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ में मैंने एंड बार बार नहीं लिखा, वो तुम्हें पता है। ठीक है, हो गया मुझे वैसा। अभी तुम FortiGate फायरवॉल पे आ जाओ। ठीक है, ये दोबारा लॉग आउट हो गया एडमिन, तो इसको एडमिन लॉगिन करो। अभी तुम्हें करना है राउटर कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, ये वाला कमांड एंटर डालो। ये देखो आया 40 स्टैटिक बोल के आया। अभी इसमें मुझे एडिट करना है, कोई भी एक नंबर डाल दो 1, एंटर। तो देखो न्यू एंट्री 1 इज एडेड। क्या करना है? सेट DST, मतलब डेस्टिनेशन, किसके लिए? 0.0.0.0/0 एनी नेटवर्क एनी सबनेट मार्क। उसके लिए सेट करना है मुझे गेटवे। गेटवे क्या सेट करना है? मेरा जो क्लाउड का आईपी एड्रेस है, जो मेरा नेक्स्ट हॉप है 192.168.93.2। ठीक है, एंटर। मुझे वैसा है। और ये सेटिंग जो है सेट डिवाइस, ये किसके लिए है? पोर्ट 1 के लिए है, पोर्ट 1, एंटर। कहानी खत्म, यहाँ तुम एंड कर दो, END एंड। ये हो गया, राउटिंग हो गया। मुझे वैसा इरफान, जयंत, मानस, सोहेल, ऐसा छत्री, वैसे बाकी लोग, हाँ वैसा मुझे हो गया। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट राउट। अभी डिफ़ॉल्ट राउट अगर तुमने दे दिया, देखो डिफ़ॉल्ट राउट देने के बाद क्या पिंग जाएगा? पीपीसी में आओ तो यहाँ से दोबारा पिंग मारो, पिंग 888, देखो फिर भी पिंग नहीं जाएगा वो, देखा, फिर भी तुम्हें टाइम आउट दिखा, राउट हो गया। FortiGate को पता है कि 888 का मतलब क्या है? मेरे लिए अननोन है, तो अननोन जाने के लिए जो मुझे क्या बोला गया है, 93.2 में भेजना पड़ेगा ट्रैफिक, है कि नहीं? ऐसा हो गया ना। अभी अगर यहाँ से तुमने पिंग मार दिया 8888 को, तो ये वाला पैकेट FortiGate के पास आएगा, बोलेगा कहाँ जाना है? 8888। FortiGate को मालूम है कि एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क अगर मुझे पैकेट भेजना है तो मुझे कहाँ भेजना है? 93.2 को भेजना है, तो यहाँ भेजना चाहिए था। ठीक है, तो उसने नहीं भेजा होगा, अगर भेजा होता तो वो मिल जाए। अब हमें क्या करना है? ये पिंग जो है 888 के लिए वो पिंग मिलना था, लेकिन उसने नहीं भेजा होगा। क्यों नहीं भेजा? इसके लिए अभी FortiGate फायरवॉल जो है, इसमें 2 काम हमें और करना है। एक हो गया हमने यहाँ पॉलिसी क्रिएट करना है, और दूसरा हो गया इसमें मुझे नेट एनेबल करना होगा, नेट एनेबल, ये 2 काम करना है। समझा? तो ये 2 काम करने के बाद देखना 888 को तुम्हें पिंग मिल जाएगा। तो कैसे करना है अभी पॉलिसी क्रिएट, वो हम देखेंगे। ठीक है, जी वैसा। तो अभी देखो, टू क्रिएट पॉलिसी एट FortiGate फायरवॉल, तो FortiGate होस्ट नेम है, उसमें जाके लिखो कॉन्फ़िग फायरवॉल
पॉलिसी, एंटर। ठीक है, पालो अल्टो जैसा नहीं है, नहीं पालो अल्टो जैसा ही होगा क्योंकि हम लोग कमांड में कर रहे हैं ना, है ना इरफान। तो ग्राफिकल में ज़्यादा इजी होता है, पॉलिसी क्रिएट करना ग्राफिकल में ज़्यादा इजी यस। होता है। ठीक है। ठीक है, तो कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, जब हम एंटर करेंगे फोर्टिगेट होस्ट नेम जो भी डाला तुमने, ब्रैकेट में लिखा आएगा पॉलिसी। इसमें भी वही सेम कहानी, एडिट करो और कोई भी एक नया एंट्री डालने के लिए वन डाल दो, इसमें टू ऐड ए न्यू एंट्री। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट में आएगा वन लिखा आएगा क्योंकि वन के अंदर हो, और इसमें लिखना है सेट नेम लैन टू वैन डाल दिया। लैन टू वैन मतलब ये वाला पॉलिसी मैं किसके लिए बना रहा हूँ पता है, ये वाला पॉलिसी मैं इसके लिए, सपोज ये मेरा फोर्टिगेट फायरवॉल है, यह मेरा क्लाउड था, और यहाँ जो था ये मेरा स्विच था, और यहाँ मेरा VPC था, है ना VPC, और यहाँ मैंने नाम दिया था लैन। तो मुझे क्या करना है, ये लैन टू वैन, लैन टू वैन मतलब इसके लिए मैं ये पॉलिसी बना रहा हूँ, लैन टू वैन। तो वही नाम दिया, तुम कुछ भी नाम दो तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो सेट नेम लैन टू वैन मतलब इस लैन से वैन जाने के लिए मैं पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद लिखना है सेट सोर्स इंटरफेस, कहाँ से जाएगा ट्रैफिक। देखो ये जो लैन जो है, लैन जो मेरा 192.168.1.0/24 नेटवर्क है, ये कहाँ कनेक्टेड है, फोर्टिगेट फायरवॉल का इसमें था पोर्ट 2, यहाँ कनेक्टेड है। और जो क्लाउड कनेक्टेड है वो है पोर्ट 1 पे कनेक्टेड। तो तुम्हें लिखना क्या है, सेट सोर्स इंटरफेस SRC INT मतलब सोर्स इंटरफेस पोर्ट 2 मतलब यहाँ से जाएगा ट्रैफिक, मतलब ये हो गया मेरा सोर्स इंटरफेस। कहाँ जाएगा, सेट DST डेस्टिनेशन INT ऐप मतलब इंटरफेस पोर्ट 1 मतलब ये वाला, ये होगा मेरा डेस्टिनेशन इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद लिखना है सेट सोर्स ADDR मतलब सोर्स एड्रेस, SRC मतलब सोर्स एड्रेस ऑल मतलब क्या करना है मुझे, मुझे ये बोलना है कि ये जो सोर्स नेटवर्क है यहाँ से कोई भी एनी डिवाइस, वो PC हो सकता है, वो सर्वर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी एनी डिवाइस। तो मैंने वही बोल दिया कि सोर्स एड्रेस ऑल एनी डिवाइस, कोई भी अगर जाना चाहता है फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या होगा, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस ऑल, कहीं भी फेसबुक हो गूगल हो कहीं भी जाना है तो एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, हो गया, तो ऐसे लिखना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ तक मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। तो ये मुझे क्या करना है, पहले देखो कॉन्फ़िग, इसमें जाओ फायरवॉल पॉलिसी, पॉलिसी लिखो एंटर, पॉलिसी आया। अभी इसमें लिखो एडिट वन, तो देखो वन अगर नहीं दिया तो क्या दे सकते हो, क्वेश्चन मार्क डालो। देखो इसमें पॉलिसी ID 0 से लेके यहाँ तक दे सकते हो, कुछ भी नंबर जो भी मर्जी, तुम 1 दो 100 दो, कुछ भी जो भी देना है दे दो। ठीक है सपोज मैंने 1 दे दिया, एंटर मारो। 1 के अंदर हो, अभी तुम्हें सेट नेम पॉलिसी का एक नाम देना है। मान लो मैंने बोल दिया लैन टू वैन मतलब लैन से बाहर जाएगा उसके लिए पॉलिसी है। ठीक है, उसके बाद बोलना है सेट सोर्स इंटरफेस जो होगा वो होगा मेरा पोर्ट 2, 2 से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा बाहर, तो सेट DST इंटरफेस डेस्टिनेशन इंटरफेस होगा मेरा पोर्ट 1। ठीक है, सोर्स का कौन एड्रेस होगा, SRC सॉरी सेट लिखना है, हाँ SCT सेट SRC ADDR सोर्स एड्रेस एनी का मतलब ऑल डाल दिया, एंटर। डेस्टिनेशन कौन होगा, सेट DST ADDR मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस कोई भी एनी ऑल। ठीक है, इस तरह से देना है, मुझे वैसा ना पैसा मुझे समझ में आया। उसके बाद तुम्हें क्या कहना है, उसके बाद नेक्स्ट में कहना है कि ये जो मैंने पॉलिसी क्रिएट किया इसको तुम्हें शेड्यूल करना है, स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी बोलते हो। तो ये लिखो सेट स्केड्यूल या फिर शेड्यूल ऑलवेज मतलब ये हमेशा हमेशा ये काम करेगा, या फिर तुम इसमें शेड्यूल करके टाइम भी मैनेज मतलब ये कब कब काम करेगा ये वाला पॉलिसी, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं करता हूँ सेट स्केड्यूल, ठीक है ऑलवेज कि ये हमेशा काम करेगा, जब भी पैकेज जाएगा इसको लगाओ, ऑलवेज डाल दो। उसके बाद करना है क्या, अभी करना है सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज अलाउ होगा। ये जो तुमने पॉलिसी क्रिएट किया पोर्ट 2 टू पोर्ट 1 सोर्स ऑल टू डेस्टिनेशन ऑल, तो क्या क्या सर्विसेज होगा, क्या खाली ऑल TCP होगा या फिर ऑल UDP होगा या फिर ऑल का मतलब एनी, क्या क्या चाहिए तुम मेंशन भी कर सकते हो कि नहीं मुझे ओनली HTTP चाहिए या फिर मुझे ओनली HTTPS चाहिए, तो जो भी चाहिए तुम मेंशन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या लिखना है अभी, सेट सर्विस, देखो इसमें क्वेश्चन मार्क डालो, हाँ क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें बहुत सारा सर्विसेज है, तुम्हें DNS VNS क्या क्या, सपोज ऑल TCP ये डालना है, ये डालो,
ऑल यूडीपी, ऑल आईसीएमपी, जो भी डालना है डालो। तो मुझे क्या करना है इसमें, सेट सर्विस ऑल, ALL ऑल। लेकिन याद रखना अभी कुछ देर पहले जो हमने ऑल कमांड डाला था ना, ऑल, इसमें देखो इसमें ध्यान देना, कुछ देर पहले मैंने ऑल वाला कमांड डाला था, ये देखो 2 बार डाला था, सोर्स एड्रेस ऑल, सोर्स एड्रेस ऑल। इसमें देखो ऑल जो है ALL ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है। लेकिन अभी सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के लिए जो ऑल मैंने डाला है, ये देखो ऑल, ये कैपिटल लेटर में है, ALL कैपिटल लेटर में। अगर तुमने स्मॉल ALL दे दिया, कमांड नहीं लेगा, एरर आएगा, ठीक है। तो तुम्हें ALL कैपिटल में लिखना है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो मैंने ऑल कर दिया, हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट मुझे बोलना है कि, तो ये सब हो गया, ठीक है। मैंने ये वाला कमांड डाल दिया ऑल, हाँ। उसके बाद बोलना है कि सेट एक्शन एक्सेप्ट, मतलब जो मैंने ये एक्शन दिया है उसको एक्सेप्ट करो, एंड फाइनली उसमें सेट नेट एनेबल कर दो, और उसके बाद एंड कर दो, ठीक है। सेट, तो इसमें लिखो सेट एक्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लो, एंड फाइनली सेट नेट एनेबल, नेट एनेबल कर दो, उसके बाद कर दो एंड, END एंड। मुझे वैसा ऐसा मुझे समझ में आया इरफान, सुनील, Right, sir. मनोज, वैसे यस सर। किसके लिए क्या, ये किस नेटवर्क के लिए क्या, पॉलिसी वॉलिसी जो भी बना, कौन सा लैन किसके लिए बना है, ये वाला ना, है ना, लैन टू वैन, है ना, यहाँ यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके लिए मैंने बनाया था ये पॉलिसी। और ये नेट वेट जो भी क्या उसके लिए क्या, दैट मीन्स अभी अगर ये वाला PPC वाला मशीन यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ 8888 को, तो पिंग मिलेगा कि नहीं अभी देख लो। तुम PPC वाला मशीन को ओपन करो, ये देखो पहले नहीं मिल रहा था ना, अभी तुम दोबारा पिंग मारो, पिंग 888, देखो मिला कि नहीं आया, 84 बाइट्स फ्रॉम 8888, पिंग सक्सेसफुल। पहचाने मुझे, ये देखो पिंग सक्सेसफुल, दैट मीन्स इंटरनेट तक ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा PPC है, पैकेट ट्रेसर वाला PC है, तो इसमें मैं ब्राउज़र ओपन नहीं कर सकता। तो ब्राउज़र में ओपन कहाँ कर सकता हूँ, अगर चेक करना है कि ट्रूली मुझे इंटरनेट मिला है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए मुझे इस मशीन में जाना होगा जिसमें मेरा विंडोज़ है, ठीक है। तो अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ अगर बाहर जाना है तो इसके लिए भी मुझे पॉलिसी चाहिए, इसके लिए भी मुझे नेट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी इसके लिए भी करना है। और इसका जो पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे, नाम देंगे DMG टू वैन, इस तरह से मैं नाम दे दूंगा, DMG टू वैन, ठीक है। तो ये नाम देना है, मुझे वैसा नहीं, पैसा मुझे Right, sir. वैसे ना, हाँ। तो अभी देखो फायरवॉल को लेके आओ, फायरवॉल कहाँ गया, ये वाला। तो दोबारा तुम्हें पॉलिसी क्रिएट करना है, तो कॉन्फ़िग फायरवॉल, उसके बाद लिखो पॉलिसी, एंटर, ठीक है। अभी तुम्हें पहले एडिट करना है, एडिट कोई रोल ऐड करना है, तो कोई भी एक सपोज 1 नहीं, अभी 1 नहीं दे सकता, क्योंकि 1 क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज 1 ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है वो लैंड वाला पॉलिसी के लिए। तो इसमें तुम्हें नंबर चेंज करना होगा, एडिट टू डाल दिया, ठीक है, एडिट 2, मुझे वैसा ना। तो सेम नंबर नहीं तो क्या होगा, अगर इसमें भी तुमने 1 डाल दिया तो पहले वाला ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नहीं डाल, क्योंकि लास्ट में मुझे एंड करना है, ठीक है, नहीं तो ओवरराइट होगा। तो 2 करना है इसमें, 2 या 3 कुछ भी करो, लेकिन 1 नहीं करना है, ठीक है। तो इसका नाम डालो सेट नेम, सपोज मैं डाल देता हूँ DMG टू, ये वैन तक जाएगा, एंटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे लिखना है सेट सोर्स इंटरफेस। अभी इंटरफेस क्या होगा इसका, देखो एक बार, कहाँ से जाएगा, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 1। तो ये पोर्ट 3 जो है ये होगा मेरा सोर्स इंटरफेस, एंड पोर्ट 1 जो होगा ये होगा मेरा डेस्टिनेशन इंटरफेस, है ना, ऐसे जाए ना ट्रैफिक, पोर्ट 3 टू पोर्ट 1 इस तरह से जाएगा। तो अभी मुझे वो लिखना है यहाँ, तो सोर्स इंटरफेस होगा मेरा पोर्ट 3, यहाँ से जाएगा। सेट DST इंटरफेस होगा मेरा पोर्ट 1, ठीक है। उसके बाद सेट कि कोई भी सोर्स का एड्रेस SRC ADDR ऑल एनीबॉडी कैन गो, ठीक है, कहा जा सकता है। सेट DST ADDR एनीवेयर कैन गो, ठीक है, ऑल हो गया। उसके बाद बोल दो सेट स्केड्यूल, ठीक है, ऑलवेज डाल दो कि ये हमेशा काम करेगा, ऑलवेज। उसके बाद करना है सेट सर्विस, कौन सा सर्विस अलाउ होगा, सेट सर्विस ALL कैपिटल में डाल दो, ऑल, ठीक है। और उसके बाद बोलो कि ये वाला एक्शन तुम्हें लेना है, सेट एक्शन एक्सेप्ट डाल दो, एंड फाइनली बोल दो कि सेट नेट एनेबल कर दो, एंड लास्ट में END डाल दो, एंड हो गया। मुझे वैसा समझ में आया इरफान, मानस, पहचाने मुझे, यस सर। हो गया, ठीक है।
अभी मैं दोबारा जाके चेक करता हूँ कि अभी मेरा ये जो विंडोज़ वाला मशीन है यहाँ से इंटरनेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं चेक करता हूँ। कहाँ गया मेरा विंडोज़ का एक्सेस, ये वाला, ठीक है। यहाँ जाओ तो यहाँ देखो 888 को जब ना हमने लास्ट पिंग किया था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था। अभी पिंग 888 मारो, देखो रिप्लाई फ्रॉम 8888 आ रहा है। मुझे वैसा समझ में आया जयंत, मानस, वैसा मुझे, पाइसो पाइसो ठीक है, क्या आ रहा है। हाँ चलो ये तो आ गया। अगर इसको इंटरनेट मिल रहा है, डेट मीन्स अभी मैं ये जो मेरा विंडोज़ वाला मशीन है, यहाँ से मैं फेसबुक ओपन कर सकता हूँ, facebook.com, या फिर कोई भी वेबसाइट में ओपन कर सकता हूँ। तो अभी चेक करता हूँ होगा कि नहीं। अभी अगर मुझे यहाँ से facebook.com ओपन करना है, तो ये जो मेरा विंडोज़ वाला मशीन है, इसको क्या सेट करना होगा, सेट क्या करना होगा। अगर बाहर जाना है इंटरनेट, क्या आईपी चाहिए इसमें, आईपी एक आईपी सेट करना होगा। किस चीज़ का आईपी सेट करना होगा, कौन सा, उसका खुद का आईपी तो है, खुद का आईपी है 172.16.0.1, ये वाला आईपी है, उसका मार्क्स भी है, गेटवे, गेटवे लगेगा। गेटवे तो है उसका 16.0.1 ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, डीएनएस यस, डीएनएस चाहिए, डीएनएस उसमें सेट करना। तो डीएनएस में डाल देता हूँ 8.8.8.8, ये वाला डीएनएस डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ओपन करो इसमें, हाँ भाई, ओपन करो, ये आ गया। लोकल एरिया कनेक्शन में जाओ, हो गया। प्रॉपर्टीज पे जाओ, आईपी वर्जन 4, प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, प्रॉपर्टीज, उसके बाद देखो ये तो आईपी सेट है। अभी प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे जाके इसमें लिखो 8.8.8.8। नहीं तो क्या होगा, facebook.com मारा तो पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि facebook.com के अगेंस्ट में क्या आईपी एड्रेस है, उसको रिजॉल्व कौन करेगा। उसको रिजॉल्व करने के लिए उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, डीएनएस, है कि नहीं। तो इसलिए मुझे डीएनएस चाहिए, ठीक है। तो डीएनएस डाल दिया, क्लोज कर दो, क्लोज, इसको भी क्लोज कर दो, ये वाला क्लोज कर दो। अभी इस मशीन में तुम ब्राउज़र ओपन कर लो, ये वाला ब्राउज़र कोई भी, गूगल क्रोम या कुछ भी ओपन कर लो। अभी इसमें देखो इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं, कोई भी वेब पेज मार के देखो, फेसबुक, कोई भी, एनीथिंग ओपन होगा या नहीं होगा, हमें वही चेक करना है। हाँ भाई, रात हो गया 10:40, जल्दी आ जाओ। ठीक है, ये देखो पेज ओपन है, गूगल आ गया। अभी मैं यहाँ जाके facebook.com लिखता हूँ, फेसबुक, चलो फेसबुक लॉगिन डालो तो आ रहा है कि नहीं देखो। अगर आ रहा है डेट मीन्स इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिला उसको फेसबुक लॉगिन, ठीक है। सो लॉगिन इनटू फेसबुक, थोड़ा स्लो होगा ये सब, ठीक है। आया, इधर लॉगिन इनटू फेसबुक। तो अभी तुम इस पर फेसबुक डाल दो, आईपी एड्रेस डालो, लॉगिन करके काम करते रहो। लेकिन देखो ये तुम्हारा वर्चुअल मशीन है, लॉजिकल है कि नहीं। ये वाला सिस्टम जो है कहाँ है, ये ईवेंजी में है, तुम्हारा रियल विंडोज 7 मशीन नहीं है ये। लेकिन ये रियल जैसा काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ से, ऐसा होके फायरवॉल आके ये क्लाउड होके इंटरनेट जा रहा है, और इसी मशीन में तुम्हारा देखो फेसबुक ओपन हो चुका है। मुझे वैसा आया, समझ में, समझ में आया ना, पैसा मुझे। तो ये था आज हम लोगों का लैब, यहीं पे ये वाला लैब खत्म है। मुझे वैसा ना, ये लैब, हाँ। तो व्यू द डीएनएस इंफॉर्मेशन एट फोर्टीगेट फायरवॉल, हाँ ये एक चीज़ था। ये है, सपोज देखो अभी मैंने पीसी में डीएनएस का आईपी एड्रेस डाल दिया। अभी फोर्टीगेट फायरवॉल जो है वो भी तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो उसको भी डीएनएस का आईपी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो वो आईपी अगर चेक करना है तो तुम्हें ये कमांड लिखना है ऐसा, सो डीएनएस सिस्टम मारो, तो ये वाला कमांड, सो डीएनएस सिस्टम, ये नहीं ले रहा, सो सिस्टम डीएनएस होगा शायद, सो सिस्टम डीएनएस, डीएनएस, सो सिस्टम डीएनएस, ठीक है। एंटर, ये देखो ये होगा सो सिस्टम डीएनएस, सो सिस्टम डीएनएस अगर डाल दिया तो देखो सेट प्राइमरी डीएनएस सर्वर ये वाला है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर ये वाला है। तो ये दोनों मिल चुका है उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये लैब था, बुझी पैसा ने, पैसा बुझी,
बुझे ना? हाँ सर। तो ये जो कमांड है ये शो सिस्टम डीएनएस होगा, शो सिस्टम डीएनएस, शो सिस्टम डीएनएस, ठीक है। कंट्रोल एस मारो, सेव हो गया है, ठीक है। पैसा मुझे समझ में आया? तो ये लैब यहीं पे खत्म है, ठीक है। कैसा लगा इरफान, कहने को कैसा लगा? ঠিক इंटरेस्टिंग है ঠাক ना? স্যার। ठीक ठाक इंटरेस्टिंग है। গ্রাফিক্যাল অলপ আহিলে বেছি ভাল লাগিব। ভাল লাগে कमान बिलाक के कमान थोड़ा इरिटेटिंग होता है ना, तो वही है। और जैसा ये सब कमान जो है थोड़ा हम लोग सिस्को जैसा नहीं है ना, हम लोग सिस्को में करते हैं, तो স্যার सिस्को डेफिनेटली। सिस्को का जो कमांड है वो बहुत फ्रेंडली होता है कि नहीं? तो इतना फ्रेंडली नहीं है, तो वही है। तो कुछ भी हो, तो इस तरह से फोर्टिगेट फायरवॉल को अगर तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है CLI से, तो इस तरह से किया जा सकता है। तो ये एक तरीका होता है। तो आज हमने देखा कि फोर्टिगेट फायरवॉल में स्टैटिकली आईपी एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है, होस्ट नेम कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्टिगेट फायरवॉल पे डिफ़ॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसके बाद कैसे पॉलिसी क्रिएट किया जाता है, उसके बाद नेट कैसे एनेबल किया जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ देखा, लेकिन ये सारा कुछ हमने किया यूजिंग CLI, कमांड लाइन इंटरफेस से किया। तो यही सारा काम बाद में हम ग्राफिकली भी करना है, ठीक है। वैसा मुझे समझ में आया ना? तो ये था हम लोगों का यस सर। सेकेंड वाला लैब। तो ये सेकेंड लैब है फोर्टिगेट फायर, हम लोग का जो NSE 4 लेवल है, तो इसमें ये हम लोग का सेकेंड लैब था, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे, देखता हूँ क्या आता है नेक्स्ट। हो गया? तो आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं, ठीक है। लास्ट कुछ पूछना है तो पूछो। 10:45 PM हो चुका है। कुछ पूछना है इरफान, जयंत, सुनील, मानस और कोई? आज के लिए नहीं सर। हुँ? तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा ट्यूसडे, है ना? कमिंग ट्यूसडे, यस सर। ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 दिन है ना क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा। थोड़ा सा देखो, टाइम तुम लोगों के हाथ बहुत बहुत ज़्यादा है ना। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन टाइम मिल रहा है। तो 3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आया? तो शुरुआत से अभी से ही अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, तो क्या होगा, बाद में बर्डन नहीं होगा। और मैं एक बात बोलता हूँ, NSE 4 का ये जो कोर्स है, इसमें मैं ज़्यादातर कंसंट्रेट करूँगा लैब पे, ठीक है। थ्योरी तो होगा, लेकिन लैब जो प्रैक्टिकल फील्ड में जैसा होता है ना, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रैक्टिकली जैसा होता है फील्ड में, जो भी किया जाता है उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। मुझे वैसा है, समझ में आया ना? तो इसीलिए क्या है, अभी शुरू है, जस्ट 2 ही लैब गया है। लास्ट वाला लैब तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा लैब था। तो आज थोड़ा सा बड़ा लैब मिला है, तो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। टाइम तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। 7 डेज़ के अंदर, इन ए वीक। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, सो दैट बाद में जाके बर्डन ना हो जाए कि बहुत कुछ हो गया, अभी कहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा फील नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके, मुझे पता है तुम लोग हर कोई जॉब करते हो, टाइम नहीं है, रात होता है, ऑफिस से आने, लेकिन क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें जॉब स्विच करना है तो। क्योंकि अगर तुम फायरवॉल को दिखा के जॉब स्विच करना चाहते हो, तो तुम्हें पढ़ना होगा, लैब प्रैक्टिस करना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है ना। और तुम्हें पता है IT सेक्टर में, हम लोगों का IT सेक्टर में क्या होता है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास स्किल है, वही बाद में जाके राजा बनता है कि नहीं इरफान, है ना जयंत, है यस ना? सर। बाद में वही होता है सर और राजा, फायरवॉल पे सर रिमोट जॉब भी बहुत मिलता है, मैंने बहुत दो मिलता तीन है, इंटरव्यू दिया था। हाँ बहुत मिलता है। तो इसीलिए इसीलिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, इग्नोर मत करो, ठीक है। तो वही बात है। चलो फिर आज यहीं पे रुकता हो, ठीक है। ओके, गुड नेक्स्ट नाइट सर। ट्यूसडे को मिलते हैं। गुड नाइट, हाँ गुड नाइट जयंत, मानस, गुड नाइट। एवरीबॉडी, गुड नाइट सर। सुनील, गुड नाइट, हाँ। गुड नाइट चलो सर। चलो चलो, बाय 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 बाय, ओके बाय, गुड नाइट अनुराग। ओके बाय, गुड नाइट।